Welcome back to the channel. Shashank this side, and by the way, there are two wolves. One is evil and one is good, and the one you feed becomes stronger. आज की वीडियो का टॉपिक है भाई कि अगर तुम चेंज अपनी लाइफ को करना चाहते हो, अगर तुम किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस करना चाहते हो, तुम्हारे सपने हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं और तुम करने की कोशिश करते हो, बट ऑलवेज देयर इज़ सम काइंड ऑफ हिंड्रेंस, या अपने एंड पे या फिर बाहरी कोई भी तरीके से बेसिकली तुम स्टक हो जाते हो और तुम बढ़ ही नहीं पा रहे हो। नो मैटर हाउ मैनी प्लान्स, पिछले 10 सालों में 500 से ज़्यादा प्लान्स बना चुके हो, आज भी बना रहे हो, एंड कॉन्स्टेंटली ये स्ट्रेस है जो माथे से जाती ही नहीं है। इतने सालों से तुम परेशान हो, प्रोग्रेस मिल भी रही है बट परेशानी के बाद मिल रही है, या फिर परेशान हो और प्रोग्रेस भी नहीं मिल रही है, तो क्या किया जाए। ऐसा कुछ अनोखा आइडिया नहीं है, जस्ट कुछ बातें हैं जो कि शायद तुम्हें रिलैक्स कर दें, क्योंकि इन बातों में एक रेशनलाइजेशन है, एक लॉजिक है इन बातों में। द थिंग इज़, देखो यार, चूज़ टू बी हैप्पी नो मैटर वॉट। ये जो तुम चीज़ें पाना चाह रहे हो, जिन चीज़ों के पीछे तुम प्रयास कर रहे हो, या जो चेंज तुम लाना चाह रहे हो, वो तभी आ पाएगा जब तुम आज में खुश रहोगे वाइल डूइंग दीज थिंग्स। और मेरे को पता है वो जो हिंड्रेंस है, वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं बीच में, वो आ रहे हैं रास्ते में। दुख होता भी है थोड़ा यार कि जब मैं प्लान बना रहा हूँ, मैं प्रयास करता हूँ, फिर मैं क्यों हार जाता हूँ, मैं खुद से क्यों हार जाता हूँ, वाई थिंग्स आर नॉट एट द प्लेस, और तुम इन द मोमेंट एंक्शियस हो जाते हो। बट एक मोमेंट के लिए इस चीज़ को सोचो। मैं हमेशा से वीडियो में डेथ को लाता रहा हूँ, एंड अगेन बात करूँगा कि हम जिस मुकाम पर पहुँचना चाह रहे हैं, वहाँ क्यों पहुँचना चाह रहे हैं। टेल मी, जो भी तुमने अपना प्लान बनाया है चेंज का, वो क्यों बनाया है? उसके पीछे कोई रीज़न होगा। वो रीज़न तुम्हारी खुशी है कि यार मैं उस आइडेंटिटी पर हो जाऊँगा, जब मैं वैसा इंसान बन जाऊँगा, या जब मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं खुश रहूँगा। एट द एंड वी आर डूइंग दिस फॉर हैप्पीनेस। मानते हो इस बात को? तो जब हम खुशी के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और तुम दूसरी तरफ ये भी चीज़ मानते हो कि वो चीज़ें हमारे हाथ में डायरेक्टली नहीं है, वो हमारे नाव में डिपेंड करती है। फ्यूचर नो वन नोज़, तभी तो एंग्जाइटी है, तभी तो फियर है, तभी तो स्ट्रेस है। तो जिस चीज़ के लिए हम खुशी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम खुशी के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं, हम खुशी के लिए ही बेसिकली सब कुछ कर रहे हैं कि ज़िंदगी में एक दिन उस लेवल की स्टेबिलिटी पर आएंगे, उस लेवल की कंफर्ट पर आएंगे, तो हम खुश होंगे। ठीक है? और वो लेवल का कंफर्ट हमारे हाथ के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर है, बिकॉज वी डू नॉट नो द फ्यूचर। हमारे पास तो आज है। तो अगर तुम खुशी के लिए स्ट्राइव कर रहे हो इन द फ्यूचर, जो कि तुम्हारे हाथ में वैसे भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, तो आज में दुखी रहने का मतलब भी क्या है? तुम आज में दुखी रह के थोड़ी कल की खुशी चेंज कर लोगे। आज कष्ट है, उस चेंज में दिक्कत आ रही है, ट्राई टू फाइंड वहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, उसको लेके परेशान मत हो जाओ। इवन आई गेट स्टक। मैं कल ही कुछ प्लान्स बना रहा था एंड आई गॉट स्टक, तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया है, ओके नाउ आई एम बिट एंक्शियस। पर मैं क्यों हूँ? एट द एंड तो हम खुशी के लिए ही कर रहे हैं ना भाई। ऐसे ही करते करते जीवन बीत जाता है। कभी भी वो दिन आएगा ही नहीं व्हेन एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। देयर विल बी समथिंग जो कहीं ना कहीं बिगड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं चलता रहेगा। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही परफेक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही जीने का मज़ा है, और उसमें तुम जितना खुश रह के कर लोगे, यू विल से इन द एंड ऑफ द जर्नी कि यार मज़ा आया जर्नी में। क्योंकि तुम उस तरीके की फायरिंग विक्ट्री चाहते भी नहीं कि जीत तो गए गेम, पर उस गेम को जीतने के लिए हमने सब खो दिया। यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ विक्ट्री। तो आज में खुश रहना शुरू करो, नो मैटर वॉट यार, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसी खुशी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज में अगर हम खुश रहेंगे, डिस्पाइट ऑफ ऑल द फेलियर्स, डिस्पाइट ऑफ ऑल द फेल्ड अटेम्प्ट्स, या फिर जो भी तुम्हारे प्लान में दिक्कतें आ रही हैं, जस्ट बिलीव मी, ट्रस्ट करो इस चीज़ को कि थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। क्योंकि हम क्यों इतना परेशान हैं? हम हर मोमेंट में परेशान हैं। हम चाहते हैं हम हर चीज़ को परफेक्ट कर दें, फिक्स कर दें। इस चीज़ को अगर तुम एक्सेप्ट कर पाओ कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर हैं, नो मैटर हाउ मच यू कंट्रोल देम, नो मैटर कितनी भी तुम एंग्जाइटी बना लो, कितने भी प्लान्स बना लो। आई एम पर्सनली समवन जो बहुत सारे प्लान्स बनाता था, आज भी बनाता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर चेंज करना चाहता था। एक अपनी आइडेंटिटी को परफेक्शन की तरफ ले जाने का अप्रोच था, और उसके साथ आता है ये स्ट्रेस, ये गिल्ट, ये शेम, जब आप वो चीज़ें नहीं अचीव कर पाते। बट इसमें भी खुश रहो। सेल्फ हेट्रेड का कोई फ़ायदा ही नहीं है, खुद को दुख देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो एक दिन आ ही जाएगा यार। पर जीवन तो हम आज में जी रहे हैं, और ऐसे ही करते 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 जीवन बीत जाता है। तो सोचो, अगर हमेशा तुम्हारा विजन और तुम्हारी डिपेंडेंस आगे वाली हैप्पीनेस पे है, तो तुम कभी जीवन जी ही नहीं पाओगे। क्योंकि आगे जब हैप्पीनेस आएगी, तब भी कुछ होगा जो मिसमैनेज्ड होगा। आज तुम्हें जॉब की तलाश है, कल जब जॉब लग जाएगी तब तुम्हें मैरिज का हो जाएगा, जब मैरिज हो जाएगा तब आगे बच्चों का रहेगा, उनकी स्कूलिंग का रहेगा, उनके फाइनेंसेस मैनेज करने का रहेगा, उनकी तबीयत ठीक रहे, उनकी सेहत ना खराब हो जाए, तब चलता रहेगा। तो ये तो जीवन जो है वो नाव में चलता है। और ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, बट द थिंग इज़ तुम्हें ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई ऐसी बातें करता है, थैंकफुली आई गॉट मेम्बर्स इन माई फैमिली जो मेरे को समझाते हैं, जो मैं खुद को भी समझाता हूँ। आई गॉट बुक्स, आई रीड सम स्टफ। तो मैं बस तुम्हें ये आइडिया दिलवा रहा हूँ कि यार आज में खुश रहो। जो भी तुम चाहते हो, इवन इफ तुम्हारे बड़े विजन्स है, सब तुम्हें मिल जाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, यू विल गेट दैट।
तुम्हें मिल जाएगा। बट हम ये सब खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं, तो आज में दुखी रह के तो मत करो, इससे बढ़िया तो यार मत ही करो सच में, क्योंकि वो चीज़ जो तुम करना चाह रहे हो वो तुम्हें दुखी रह के वैसे भी नहीं मिलेगी, जो मिलेगा वो खुश में ही। तो अगर तुम चेंज करने में खुश हो तो बिल्कुल चेंज करो यार। मेरे को पता है कुछ लोगों की आइडेंटिटी होती है वो हमेशा अचीविंग वाली होती है कि मुझे अपना एक बेटर वर्जन बनाना है, मरने से पहले यार एकदम लाइफ को ना जी लेना तगड़ी तरीके से। बट इसके साथ एक गिल्ट आता है, इसके साथ एक शेम आता है जब आप नहीं कर पाते, जब आप अपने ही बनाए हुए स्टैंडर्ड्स पे फेल हो जाते हैं। तो अगर तुम उनमें से हो जो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाता है बट फेल हो जाता है, बट फिर से ट्राई करता है, फिर फेल हो जाता है, फिर से ट्राई करता है, फिर फेल हो जाता है, दो चीज़ों का ध्यान रखो। पहला तो कि फील गुड मैन, एटलीस्ट यू ट्राइड। वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और सच बताऊँ तो वो सारी चीज़ों का फ़ायदा भी क्या है अगर तुम बिना खुशी के उन चीज़ों को चेज़ कर रहे थे। जिस दिन मिल जाएंगी फिर एक आगे ऐसी चीज़ आ जाएगी। लाइफ हम अपनी नाव में जी रहे हैं, इन द प्रेजेंट, लिटरली अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तुम अभी जीवन को जी रहे हो। और खुशी वो नहीं है जो आगे आएगी, खुशी ये है क्या तुम अभी खुशी हो, क्या जब तुम इन बातों को सुन रहे हो क्या तुम खुश हो। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्या मैं खुश हूँ? आई एम हैप्पी। अचीवमेंट्स आते रहेंगे यार, रिजल्ट आते रहेंगे, लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। तुम स्ट्राइव कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट खुशी को इसी स्ट्राइव में ढूंढो, क्योंकि यही जीवन है, ये हमेशा आज में है। यू कैन नॉट से कि मैं फ्यूचर में खुश होऊंगा, चाहे वो मेहनत भी है। आज मैं जानता हूँ कि आज तुम अपने जिस भी स्ट्रगल में हो, तुम पार्टीज़ अटेंड नहीं कर रहे, तुम मैरिजेस में नहीं जा रहे, तुम फंक्शन में नहीं जा रहे, तुम्हारा स्ट्रगल का फेज़ है, बट आर यू हैप्पी इन दिस? क्योंकि तुम्हें होना चाहिए खुश। तुम जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे हो, जो तुम मज़े नहीं कर रहे, जो तुम पार्टीज़ में नहीं जा रहे, जो तुम दोस्तों के साथ नहीं घूम रहे, जो तुम्हें अकेलापन फील हो रहा है इस जर्नी पे, क्योंकि सब लोग तो अपनी जॉब्स में लगे हुए हैं, लेकिन तुम हो जो खुद की तलाश में निकला हुआ है। बट नेवर फील सैड अबाउट इट, क्योंकि तुम्हारे अंदर अंतरात्मा की पुकार है ये, मुझे खुद को ढूंढना है, मुझे खुद को पहचानना है। तो परेशान मत हो यार, एंग्जाइटी मत लो, स्ट्रेस मत लो, खुश रहोगे तो सब हो जाएगा। बिकॉज वी लिव इन नाउ, और ऑलवेज ये नाउ। कल तुम पहुंच भी जाओगे ना अपनी लोकेशन पर, जो भी तुम्हारी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर भी तो तुम्हारा नाउ ही होगा कि नाउ में तुम हैप्पी हो इन द प्रेजेंट। तो जब तुम इन द प्रेजेंट हैप्पी हो तो चीज़ें मिलती रहेंगी, चीज़ें आती रहेंगी, चीज़ें जाती रहेंगी। कल्टिवेट दिस हैबिट टू बी हैप्पी नो मैटर वॉट। और ये समझ में आता नहीं था जब मैं भी छोटा था, लोग कहते थे हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। मैं कहा यार सच में चीज़ें खराब है, कैसे हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस भाई? यहाँ तो लगी पड़ी है, धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं भाई, सेहत की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं, आसपास टॉक्सिक लोग हैं, सो मच नेगेटिविटी अराउंड देयर। किसी इंसान से भैया हाथ पैर जोड़ रहे हैं, चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, वो भी नहीं हो रहा, हर्ट ऊपर से कर रहा है। कहाँ से कहूँ मैं हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस? ओनली टिल आई रियलाइज कि भाई इन द डेप्थ्स ऑफ हेल देर इज़ नो लाइट एट ऑल। वहाँ पे सिर्फ तुम्हें होप रखनी पड़ेगी, और वो होप ही तो हैप्पीनेस है। तो अगर तुम एक अच्छा विज़न चेस कर रहे हो, तुम एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड करना चाहते हो, तुम एक गोल को स्ट्राइव कर रहे हो, बी हैप्पी इन द नाउ। क्योंकि ये नाउ 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 ऐसे करके एक एक सेकंड बीतता है, एक एक मिनट बीतता है, एक एक हफ्ता बीतता है, देन मंथ्स एंड देन ईयर्स, और ऐसे करके ज़िंदगी बीत जाती है। हमें वो इंसान नहीं बनना यार कि यार सारी उम्र परेशान रहे, ओके 50s में एक बड़ा अचीवमेंट मार दिया। तुम काम करो, उस काम में खुश रहो, और हो सके तो यार अपने रूटीन में रेस्ट को ज़रूर प्रायोरिटी दो, थोड़ी बहुत फ़न को प्रायोरिटी दो, थोड़ी बहुत हॉबीज़ को प्रायोरिटी दो, क्योंकि तुम्हारे ये अस्तित्व को, इंसान होने के अस्तित्व को उजागर करती है। तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो उस स्टेज पर हैं लाइफ की जहाँ उन्हें इमीडिएट रिसोर्सेज का खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर पे छत ही नहीं है या खाने के एकदम लाले पड़े हुए हैं, एंड होपफुली ऐसा ना हो, एंड ब्लेस दोस्त जिनके साथ ऐसा हो रहा है। बट द थिंग इज़, अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, यू हैव एक्सेस टू गुड इंटरनेट, प्रोबेबली गुड डिवाइस एज वेल, तो तुम थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में रह सकते हो। आई रिमेंबर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर बिल्डिंग माई कैरियर। पिछले 5-6 सालों से मैंने इतना अंधा स्ट्रेस लिया है भाई, अंधी एंग्जाइटी लिया, और आज भी प्रयास है। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, आई डोंट नो चीज़ें कैसी चल रही है, बट एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। पर ये रियलाइजेशन अपने मन में रखो, क्योंकि मैं भी रखता हूँ। इट इज़ इन द नाउ यार, अगर मैं आज खुश हूँ तो रिजल्ट तो मिल ही जाएगा, और तब भी खुश होऊंगा। ये ज़िंदगी बीत जाती है भाई ऐसे ही, और बस मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। सो होपफुली यू गॉट सम आइडिया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहो यार, आज में ही खुश रहो। मेरे को पता है चॉइसेस नहीं है, वो चीज़ें निकालो जिनके लिए फिर भी खुश हो सकते हो। तुम चेंज हो जाओगे, योर लाइफ विल गेट बेटर, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। तुम खुद से हेट कर रहे हो, कैसे बदल लूँ, मुझे कैसे बदल लूँ जल्दी से, नहीं, बदल जाओगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करो, उस पर भी टू मच स्टिक नहीं यार। लेट लाइफ फ्लो ऑल्सो, जब बोलते हैं लेट इट गो, गो विद द फ्लो। थोड़ा सा कोशिश करो नॉट टू कंट्रोल एवरीथिंग। आई ट्राइड कंट्रोलिंग एवरीथिंग, एंड ओनली व्हेन यू ट्राई सो मच एंड देन यू फेल, तभी तुमको ये रियलाइज़ होता है। बट इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, तो मैं ये कहूँगा कि एक बैलेंस्ड वे लेके चलो। मुझे काम करना है बट मुझे खुश भी रहना है, तो मैं थोड़ा सा टाइम खुशी के लिए भी निकालूंगा। यू डोंट वांट टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर दैट ड्रीम, क्योंकि वो एग्जैक्टली हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नाउ है, द प्रेजेंट। तो मुझे आज काम करने में मज़ा आ रहा है, और आज मैं रेस्ट भी ले रहा हूँ।
दिस वे यू कैन एन्जॉय योर लाइफ. सो परेशान मत हो यार, तुम चेंज हो जाओगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे. गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड या यू विल डू दैट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर आइडियाज़, क्योंकि भैया आइडियाज़ हेल्प इवन इफ दे गिव यू 1% क्लैरिटी. कोई सूदिंग बात भी कर देता है ना जो हमको थोड़ा रिलैक्स कर दे, ये भी एक एडवांटेज है भाई, स्पेशली व्हेन यू गो थ्रू एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग एंड फियर्स, है ना. तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर आइडियाज़. शशांक दिस साइड.